कमला हैरिस जो कि इस समय उपराष्ट्रपति हैं, उनके नाम का समर्थन जो बाइडेन ने कर दिया है। कमला हैरिस के नाम का समर्थन जो बाइडेन ने किया है और यही नाम सबसे आगे भी चल रहा था कि अगर अब जो बाइडेन चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो अगला कौन, क्या कमला हैरिस उम्मीदवार हो सकती हैं। अगर बाइडेन राष्ट्रपति चुनाव की रेस से हट रहे हैं तो डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से क्या कमला हैरिस राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार होंगी। कमला वर्तमान में अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं और कई पोल्स में कमला हैरिस को जो बाइडेन से मजबूत दावेदार बताया जा रहा था। हालांकि बाइडेन सीधे तौर पर कमला हैरिस का नाम राष्ट्रपति चुनाव के दावेदार के तौर पर सामने नहीं रख रहे थे, इस बात की भी चर्चा वहां पर लोग कर रहे थे। लेकिन अब खुद जो बाइडेन ने कमला हैरिस के नाम का समर्थन कर दिया है। रोहित वॉशिंगटन से हमारे साथ हैं। रोहित, आप मानते हैं कि ये बिल्कुल ठीक एक्सपेक्टेड था? कमला हैरिस रेस में सबसे आगे चल रही थी और वही हुआ। जी बिल्कुल, देखिए हमने 5 मिनट पहले ये बात की थी। मैंने आपको कहा था कि कमला हैरिस जो है वो अब नॉमिनी बनेगी और एग्जैक्टली वही हुआ। जो बाइडेन का समर्थन आना अपने आप में दर्शाता है कि इस बार जो है एक विमेन टॉप ऑफ द टिकट होगी। वो पहली ऐसी नॉमिनी बनेगी जो अफ्रीकन अमेरिकन स्लैश इंडियन या साउथ एशियन विचएवर दे से इट वो बनेगी। साथ ही साथ बिल्कुल भी एलिनेट नहीं करना चाहती डेमोक्रेटिक पार्टी अपनी माइनॉरिटी वोटर्स को। फंड रेजिंग जो है वो कमला हैरिस के नाम पे की गई है और यही हमें देखने को मिलने वाला था। पिछले 1-1.5 महीने से जब भी ये बातें हो रही थी तो डेमोक्रेटिक पार्टी जो पोलिंग कर रही थी, जो डेटा ले रही थी, उसमें हमेशा ये कंपेयर किया जा रहा था कि अगर जो बाइडेन राष्ट्रपति के तौर पे अपना नामकरण वापस ले लेते हैं तो कौन सा ऐसा कैंडिडेट है जो ट्रंप को हरा सकता है। अच्छा रोहित, तो मैं आपको रोक कर थोड़ा सा पूछ रहा हूं और सुशांत सर अगर आप हैं हमारे साथ तो एक बार बताइए, मैं आपसे भी वही सवाल पूछूं। जी जी, हम आप दोनों से ये समझना चाहते हैं कि क्या आप कमला हैरिस ही या आगे कुछ और लोग भी आ सकते हैं। रोहित, आपने 2-3 नाम और बताए थे, या हम इसे या अभी हमें आधिकारिक तौर पर घोषणा और पुष्टि का इंतजार करना होगा। मुझे लगता है सही। देखिए अभी ये तो एंडोर्समेंट किया है, ये तो जो बाइडेन कह रहे हैं कि देखिए कमला हैरिस जो है ने नॉमिनी बनाना चाहिए। अगले महीने कन्वेंशन है, वहां पे भी इस नाम पे चर्चा होगी। लेकिन देखिए और किसी भी जो नेशनल लीड, कोई भी जो भी और पॉलिटिकल लीडर्स हैं, रिएक्शन सुशांत सरीन जी से ले लेते हैं। उनका फोन कर दिया जी, प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए रोहित। हाँ, तो मैं यही कह रहा था कि देखिए लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि कमला हैरिस की दावेदारी मुझे लगता है पुख्ता है। इस यहां पे कोई भी और अपना नाम फॉरवर्ड सामने नहीं लाएगा। और अब हम देखेंगे कि बाकी जो सांसद हैं या बाकी जो डेमोक्रेटिक लीडर्स हैं वो भी अपना जो है एंडोर्समेंट अभी कर देंगे कमला हैरिस के लिए। और ये अगले कुछ 3 हफ्ते बाद इनका जो नॉमिनेशन है वो फाइनल हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि अब इसमें कोई और भी संदेह होना चाहिए कि डेमोक्रेटिक पार्टी का नॉमिनी कौन होगा। और अगेन इट इज अ हिस्टोरिक थिंग। मैं फिर से बताना चाहूंगा देखने वालों को कि हमने एक ब्लैक प्रेसिडेंट देखा और अब हो सकता है, चुनाव में अभी समय है, हो सकता है कि कमला हैरिस अगर चुनाव जीत जाती है तो वो पहली महिला के साथ साथ पहली ब्लैक और स्लैश इंडियन प्रेसिडेंट भी बने अमेरिका की, जो बहुत बड़ी बात है। आप ठीक कह रहे हैं रोहित, ये बिल्कुल बड़ी बात है। लेकिन जिस तरह के पोल्स आ रहे थे, क्या आपको लगता है पोल्स में कमला हैरिस को बाइडेन से ज्यादा मजबूत दावेदार बनाया जा रहा था? और कमला हैरिस के वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति रहते हुए उनकी ऐसी क्या अचीवमेंट्स हैं जिसके कारण आज उनका नाम सबसे आगे राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर लिया जा रहा है? रोहित, देखिए कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट है। उनके पास जितने भी डिसीजन एक एडमिनिस्ट्रेशन लेता है उनका उसमें से होता है। उन्हें पता होता है, इंटेलिजेंस उनके पास ब्रीफिंग्स आती है, उन्हें पता होता है क्या चल रहा है, डोमेस्टिक डेटा उनके पास आता है।